हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 2.1 और 2.2 जो है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, कुछ ज़्यादा विशेष जो है इन प्रश्नावलियों में नहीं है जो अभी के सिलेबस के अनुसार। बाकी जो है आपको बिल्कुल बारीकी से जो है इनको सॉल्व करना हम इस वीडियो में बता देंगे। तो देखिए, पार्ट 2 जो है आपका, जिसका नाम मैथ का 10वीं का पार्ट 2 का नाम है बहुपद, जो आपका अध्याय 2 है। अध्याय 2 का नाम है आपका बहुपद। तो देखिए, बहुपद के अंतर्गत जो आपकी पहली प्रश्नावली दी है, इनमें पहली प्रश्नावली है 2.1। 2.1 प्रश्नावली 2.1। अच्छा, 2.1 में कुछ नहीं है, इस तरीके से आपको ग्राफ दिए गए हैं। ये आप देख रहे होंगे, इस तरीके से आपको ग्राफ दिए हैं। तो क्वेश्चन में साइड में जो है स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, अभी मैं इधर ही से पढ़ ले रहा हूँ। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, पहला जो आपको इसमें ग्राफ दिया है इस तरीके से है, उसके बाद ऐसा है, फिर ऐसे नीचे ऐसा कर दिया। ये एक्स है प्लस साइड का, ये एक्स है माइनस साइड का, ये फिर वाई दिया है और इधर पर भी वाई दिया है। ये अब आपको शून्यकों की संख्या बताने को बोल रहा है। तो देखिए, आपको बस एक्स वाली लाइन देखना है। तो देखो, ये है अपनी एक्स वाली लाइन। अब क्या बताओ, ये जो दूसरी लाइन है इसने एक्स को कहीं पर काटा, कहीं पर नहीं काटा। मतलब भाई देखो, ये काट तो रही है, लेकिन ये किसको काट रही है, बाय वाली लाइन को। तो अब एक्स को तो बिल्कुल नहीं काटा ना, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगले में देखिए, तो जैसे इस तरीके से दिया है दूसरे में, और ये जो लाइन है ये इस तरीके से ऐसी गई है। ये एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये भी वाई अक्ष। अब आप बताइए, एक्स पर इस लाइन ने कितनी जगह काटा। तो आप कहेंगे यार ये तो वाई की जगह वाई पर काटा है। इधर थोड़े आगे जाएंगे तो देखो एक्स पर काटा। अब कितनी बार काटा, तो एक बार काटा। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। ऐसे ही देखिए, अगले चित्र में आप देखेंगे तो कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3 जगह। तो शून्यकों की संख्या 3। फिर अगले में देखो 1 और ये किए इधर नहीं 2। अगले में 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या 4 हो गई। फिर 1 2 3, 3 जगह काट रहा है, शून्यकों की संख्या 3 हो गई। तो 2.1 में मात्र इतना ही है। अब अपन पढ़ेंगे 2.2 को। तो देखिएगा, आप 2.2 को पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, x की घात 2 माइनस के 2x माइनस के 8 ये दिया है। अब देखिए, आपको इनको करने से पहले जो है अपन को कुछ सूत्र जो है वो अपन को आने चाहिए। जैसे द्विघात जो बहुपद होता है उसका जो समीकरण है वो क्या होता है भैया, तो ax² प्लस bx प्लस c ये होता है द्विघात बहुपद। ठीक है। उसके बाद अब जब आप जांच करोगे शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है, तो माइनस का b बटे a। और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है c बटे a। तो सबसे पहले तो इस फॉर्मूले की मदद से अपन क्या पता लगाते हैं कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। जैसे c हमेशा एक संख्या होती है, खाली संख्या, अचर पद को c कहते हैं। अब जब अपन अल्फा और बीटा निकाल लेंगे तो अपन को जरूरत पड़ती है उसकी जांच की और एक बार गुणनफल की। अगर ये दोनों साइड का मतलब बराबर है तो जो है सवाल सही है। एक सवाल करके देखेंगे फिर आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 ये है। सबसे पहले क्या करना है अपन को, तो ये इसके आगे देखोगे तो देखो ये x के आगे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। भाई किसी भी समीकरण के आगे, जैसे इस x के आगे कुछ नहीं तो कितना छिपा है, 1। क्योंकि अगर अपन x में 1 का गुणा करेंगे तो x से कम क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। किसी भी चीज में 1 का गुणा करते हैं वही की वही होती है। आप भाई अगर 2 में 1 का गुणा कर लेंगे तो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, क्योंकि 2 1 कम 2 ही होता है।
तो अपन एक मान सकते हैं किसी भी चीज के गुणे में और भाग में प्लस माइनस को छोड़कर। तो आपको करना क्या रहता है, ये जो पहला नंबर है ना इसका आखिरी नंबर से गुणा कर दो। तो देखो पहले नंबर पर कितना माना मैंने, एक एक्स या खाली एक्स भी कह सकते हैं आप। आखिरी वाला पद कितना है इसका, 8 है। अब आप इन दोनों का गुणा करो तो 8 एकम 8, 8 आ गया। अब देखो इसके बाजू में निशान कैसा है, माइनस का। तो अब अपन को इस बीच में क्या करना है, देखो माइनस का निशान लगाना। आपको ऐसे दो नंबर पता करना है जिनका गुणा कर दें तो कितना आ जाए, 8 आ जाए, और जिनको अगर हम माइनस कर दें, अब इधर माइनस लगाए तो माइनस करते हैं, इधर प्लस लगाए तो प्लस करते हैं, इधर माइनस है। तो ऐसे दो नंबर जिनका गुणा करें तो 8,000 और जिनको माइनस कर दें तो माइनस के 2 आ जाए, आपको बताना है। तो देखिए सब जानते हैं कि 4 दूनी होते हैं 8, और अगर आप 4 में से 2 घटा देते तो कितना आता है, 2। हो गया ना हल। अब देखो निशान किसका चाहिए आपको, इधर माइनस का घटाने पर। तो बड़ा 4 है तो 4 को बना देना माइनस का और 2 को बना लेना प्लस का, जैसे मैं इधर बना रहा हूँ। तो देखो x की घात 2, फिर अपन लिखेंगे प्लस के 4x माइनस के 2x माइनस के 8। अब क्या होगा, देखो प्लस माइनस माइनस, 4x में से 2x गए तो बचे 2x, और ये देखो अपन को माइनस का निशान चाहिए तो अपन इस 4 को बना देंगे माइनस का और इस 2 को बना देंगे प्लस का। तो इस तरीके से आप करके देख सकते हो, क्योंकि देखो अब माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, भाई 4x में से 2x गए तो बचे 2x। अब 4 में माइनस का निशान है और ये बड़ी संख्या है तो निशान किसका आ गया, माइनस का। अगर इधर प्लस का होता तो आप 4 को बना देते प्लस का और 2 को बना देते माइनस का। तो इस तरीके से अब क्या करना है, तो अब भैया इनके दो दो के जो है आपको ऐसे जोड़े बना देना है। दो दो के जोड़े बनाओगे आप। अब आपको देखना है इनमें कॉमन क्या निकल रहा है, बताओ इससे कॉमन क्या निकल रहा है। तो देखो 4 इधर है लेकिन इधर ऐसा कुछ नंबर नहीं है, 4 तो निकलेगा नहीं कॉमन। x इधर है और x इधर है, इधर 2 है इधर 1 है, तो छोटा वाला लिख देगा। तो इधर से बाहर क्या निकल जाएगा, वो है नेक्स्ट 1x। अब x निकालेंगे, देखो इधर 2x थे तो अंदर कितना बचा, 1 माइनस का माइनस। अब इधर से आपने x बाहर निकाल दिया, ये 1 था तो बचा कितना, 4 बचा प्लस। अब देखो अगर इधर की में कॉमन लेने में दिक्कत जाती तो क्या किया करो, जे का जे बाजू में लिख दिया अपन ने, x माइनस 4 ये लिख दिया आपने। अब तुम ही बताओ इधर x कब आया होगा, कब बचा होगा इस ब्रैकेट में x, जब ये 2 बाहर आया होगा। तो मतलब इधर कॉमन कितना आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन आया तो 2 गया तो खाली x बचा, प्लस माइनस माइनस, और 2 के पहाड़े माट आता है 4 बार में। अब ये जो 2 बार आया है इसे कितनी बार लिखते हैं अपन, एक बार। जैसे 4 माइनस x माइनस 4 x माइनस 4, ये 2 बार आया तो इसे एक बार लिख लिया करो, और एक बार इसको लिख दो तो x प्लस 2, इस तरीके से। अब इसके क्या निकालने हैं अपन को, शून्यक निकालने हैं। तो आप लिखेंगे शून्यक क्या हो जाएगी, तो x माइनस 4 बराबर 0 रख दीजिए आप एक बार, और एक बार रख दो x प्लस 2 बराबर 0, ये करना है अपन को। तो x माइनस 4 बराबर आपने 0 रखा तो x बराबर, ये माइनस का 4 उस साइड जाके किसका बन गया, प्लस का 4, इसको आप बोलेंगे अल्फा। इधर देखो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 2 उस साइड जाके किसका बन जाएगा, माइनस का 2, और इसी को हम बोलेंगे क्या, बीटा। इतना निकाल लिया। अभी देखो अपने पास अल्फा आ गया, बीटा आ गया, लेकिन अपने पास ए नहीं है, बी नहीं है और सी नहीं है। इसके लिए क्या करोगे, ये जो आपको ऊपर समीकरण दिया है ना, ये द्विघात बहुपद है, तो आप लिखोगे द्विघात बहुपद की तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो सिंपल सी बात है, देखो अब इसकी तुलना इससे कर दो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके इधर पर इसे लिख दे रहा हूँ, x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 बराबर में 0 लगा लेगा। तो देखो एक्स स्क्वायर, अब इसके बाजू एक्स स्क्वायर के बाजू में जो चीज होती है उसका मान एक होता है, तो a बराबर इसके बाजू में कुछ नहीं तो 1, तो a का मान आ गया 1। अब देखो x के बाजू में जो होता है उसे b कहते हैं, तो बताओ इधर x के बाजू में कितना है, माइनस का 2, तो b बराबर हो गया माइनस का 2, और c बराबर क्या हो जाएगा, तो ये देख लो माइनस का 8। तो ये हमने a b और c के मान भी निकाल लिए। अब आपको क्या है, जांच करना है।
तो जांच के लिए अपन क्या करेंगे, जांच क्या होती है, तो देखो सबसे पहले शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो आप लिखेंगे जांच में शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है माइनस का b/a। और तो जमा ले रहे हैं, तो ये अल्फा कितना है अपने पास, अभी अपन ने निकाला तो देखो 4, तो अपन ने लिख दिया 4, प्लस बीटा कितना है अपने पास देखो माइनस का 2, तो आपने लिख दिया माइनस का 2। फिर आपके पास माइनस का माइनस लगा दो, अब b का मान कितना आया, तो इधर देखो माइनस का 2 आया है, तो इधर पर भी लिख दे रहे हैं -2। अच्छा a की वैल्यू कितनी आई है, तो 1 आई है, तो अपन बटे में लिख दे रहे हैं 1। अब सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस माइनस माइनस 2 का 2 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 2 हो गए, इधर कुछ नहीं तो 1 है। अब 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे, बराबर में भी क्या बचे 2, क्योंकि देखो नीचे वाले 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो ये तो अपना सही आ गया। अब अपन को देखना है शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य डालेंगे अपन इधर पर शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणित बीटा बराबर होता है हमारा c/a। अच्छा हमारे पास अल्फा कितना है, तो देखो अल्फा है 4, तो अपन इसकी जगह लिख देंगे 4, गुणित अपने पास बीटा कितना है, तो -2 है, तो -2 बराबर में अपने पास c कितना है, तो देखो -8 है, तो c अपन ने लिख दिया -8, और a अपने पास कितना है 1, तो अपन ने लिख दिया 1। अब 4 दूनी 8, और ये माइनस का निशान है इसलिए माइनस का निशान, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बराबर -8 के -8। अच्छा देखिए नीचे वाले 1 का कोई मतलब नहीं होता, अगर आप ऐसा भी लिखो माइनस से माइनस काट दो तो 8 बराबर 8। अब आप बताइए दोनों साइड देखो, अपन ने इधर जांच करी, इधर भी दोनों बराबर आए, इधर भी दोनों बराबर आए, तो इस तरीके से जो है वो जांच हो जाती है। ठीक है, तो ये पहला सवाल था। तो अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका 4s² या 4s² माइनस के 4s और प्लस के 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं, पहले ही तुलना कर ले रहे हैं, पिछली बार अपन ने पहले तुलना नहीं की थी। तो अभी देखो ये x² है, इधर s² है। अब देखो x² के बाजू में a होता है, तो मैंने लिखा a। अब बताओ इधर s² के बाजू में क्या है 4, तो भैया a का मान हो गया 4। x के बाजू में b होता है, इधर s के बाजू में कितना लिखा है देखो -4, तो मतलब b का मान कितना हो गया, तो -4। और c भैया c कितना हो गया, तो साफ साफ दिख रहा है c बराबर 1 हो गया। ठीक है ना, इतना कर लिया। अब आगे करेंगे, क्या करते थे अपन, तो इसको लिख लेंगे जैसा का तैसा। तो क्या लिखेंगे भैया 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, आगे वाले का पीछे वाले में गुणा करना है, तो कर दें भैया। 4 का गुणा आप 1 से करोगे तो कितना आएगा, तो भैया 4 एकम कितने होते हैं 4, तो 4 का गुणा 1 से करेंगे तो अपना आ जाएगा 4 आ गया। अब इधर देखो प्लस का निशान लगाना। अब तुम्हें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनका गुणा करें तो कितना आ जाए 4, और देखो इधर जोड़ने का निशान, और उनको जोड़ने तो आ जाना चाहिए -4। तो ये तो बहुत ही ज्यादा सरल है। भैया 4 कब आता है, तो भैया 2 का 2 में गुणा करते हैं तो 4 आ जाता है, क्लियर। और आप अगर 2 में 2 को जोड़ देते हैं तो भी कितना हो जाता है 4 हो जाता है। लेकिन इधर ये है कि देखो निशान किसका चाहिए, माइनस का, तो अपन क्या करेंगे इसे भी माइनस का बना देंगे और इसे भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 4, और दोनों में माइनस का निशान रहेगा तो 4 किसका आ जाएगा, तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो देखिए 4s² माइनस के 2s प्लस के 1। अब होगा क्या देखो माइनस माइनस प्लस, 2s और 2s 4s, और दोनों में माइनस का निशान है इसलिए इधर माइनस का निशान। अब इनके दो के क्या बन जाएंगे, तो जोड़े बन जाएंगे। अब इधर से कॉमन देखो क्या क्या आ रहा है, तो एक तो देखो एक 4 है और एक 2 है, तो आप बताइए 2 के पहाड़े में 4 आता है, 4 के में 2 आता है, तो 2 के पहाड़े में आता है, तो अपन 2 को कॉमन ले लेंगे। इधर 2s है और इधर 1s है, मतलब कम से कम 1s क्या आ जाएगा इधर से कॉमन, तो 1s कॉमन ले ले रहे हैं अपन। अब देखते हैं, तो भाई देखो अपने पास था कितना, तो 4s², इधर से कॉमन कितना लिया 2s। अब देखो 2 दूनी 4 कट गया, इधर 2s में से 1s गया तो बचा कितना 1s, कुल मिला के इधर बचे कितने, तो 2s बचे माइनस। अब इधर से पूरा 2s आ गया, तो भाई 2s था
और 2s अपन ने बाहर निकाल लिया, तो 2s एकम 2s, तो कितना बचा, 1 बचा। अब मैंने देखो माइनस का माइनस लगा लिया करो, अब इसको ही लिख दो बाजू में, तो 2s माइनस 1 जैसे के तैसे। अब आपको खुद समझ में आ जाएगा कॉमन क्या है, तो देखो 2s का 2s है, ये देखो ये आ गया माइनस और ये 1 का 1। अब अपन को कॉमन क्या है तो देखना समझना, इधर 2 है लेकिन इधर 2 नहीं है, इधर s था लेकिन इधर s नहीं था, और जहाँ कुछ कॉमन नहीं निकलता वहाँ कॉमन कितना निकलता है, हमेशा 1 कॉमन निकलता है। अब ये जो 2 बार है इसे कितनी बार लिखेंगे आप, एक बार, 2s माइनस 1, एक बार इसे लिख दीजिए 2s माइनस 1, वो तो दोनों बराबर ही आए हैं। अब क्या कर लिखोगे, शून्यक, शून्यक, तो इनके बराबर में 0 रख दो, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर माइनस का 1 उस साइड जाएगा तो प्लस का 1, s बराबर हो जाएगा 1 का 1, और ये 2 इधर गुणे में है, गुणे से कहाँ पहुंच जाएगा, तो बटे में ये 2 चला गया आपका, तो ये आपका जो मान आया ये हो गया अल्फा। अच्छा बीटा का क्या होगा, तो 2s माइनस 1 बराबर वही का वही आ जाएगा, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2, ये आपका जो मान है ये है बीटा का। अब हमको क्या करना है, तो अब अपन को करना है जांच, तो जांच के लिए वही अपन फॉर्मूला जानते ही हैं, तो जांच आप लिखेंगे, तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, तो योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। देखिए जांच, अब जांच में आपको क्या करना है, तो अल्फा कितना है अपने पास, 1/2, 1/2 प्लस बीटा कितना है अपने पास, तो वो भी है 1/2 बराबर माइनस का माइनस। अब बी का मान कितना है, तो माइनस का 4, तो अपन ने -4 लिख दिया, और ए का मान कितना है, तो 4 है, तो इसमें बटे में 4 लगा दो। अब देखोगे तो एलसीएम तो 2 ही आएगा, और ऊपर वाले भी जैसे के तैसे, इधर माइनस माइनस प्लस, 4 का 4 बटे में भी 4, एक और एक कितने हो गए 2, और इधर भी 2, 4/4। अब देखो 2 एक बार में कट जाएगा, 2 एकम 2 और 4 एकम 4, कुल मिलाकर आंसर आ गया 1 बराबर 1। क्लियर है। अब आपको निकालना है, जो जांच करनी है वो है शून्यकों का गुणनफल, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा कितना है 1/2, तो 1/2 गुणित बीटा कितना है अपने पास, तो 1/2, तो अपन ने लिख दिया 1/2। सी कितना है अपने पास, तो सी ये निकला है 1, तो 1 का 1, और ए कितना है अपने पास, तो ए कितना है अपने पास 4 है। अब देखो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, तो 1/4। अब दोनों साइड आ गए ना बराबर, मतलब ये जो शून्यकों की सत्यासठा की जांच इस प्रकार सिद्ध हो गई अपनी। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है इसका, 6x² माइनस के 3x माइनस के 3 है और 7x ऐसा दिया है आपको। देखिए सबसे पहले तो इसको जमाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि द्विघात बहुपद का जो पैटर्न होता है, द्विघात बहुपद जो होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर c, बस इतना होता है। देखिए सबसे पहले अगर अपन देखें तो x² मतलब स्क्वायर वाला तो सही लिखा है ये, दूसरे नंबर पर ऐसी चीज आती है जिसमें ABCD का कोई अक्षर लिखा हो, जैसे x लिखा है इस पूरे में, तो x आना चाहिए इसके पीछे दूसरे नंबर वाले में, लेकिन इधर देखो वो कौन से नंबर पर है, तीसरे पर है। और मैंने बताया था आपको c हमेशा एक संख्या होती है, तो वो संख्या तो दूसरे नंबर पर आ गई, जबकि होनी कितने नंबर पे थी, 3 नंबर पे थी। तो सबसे पहले तो इसे अपन जमाएंगे, तो जमाएंगे कहाँ से, 6x², अब इस 7 को आगे ले आओ, तो 7x माइनस के और ये माइनस के 3, ये जम गया। अब वही जो तरीका अपन करते थे वही आजमाना है, भैया 6 का गुणा 3 से करो, तो 6 3 कितने होते हैं, 18 होते हैं। अब अपन को ऐसे 2 नंबर पता करना है जिनका गुणा करें तो कितना आ जाए, 18 आ जाए, और अब इधर माइनस का निशान है, और जिनको अगर माइनस कर दें तो कितना आना चाहिए, माइनस का 7 आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर जिनका गुणा करें तो 18 और घटा दें तो माइनस का 7। तो देखो बहुत सरल है कि ऐसे तो अगर तुम्हें डायरेक्ट आता है तो ऐसे कर दोगे, 9 दूनी होते हैं 18, और अगर 9 में से आप 2 घटाओगे तो कितने आ जाएंगे, 7। लेकिन चलिए
अगर अपन को नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, तो अपन को करना क्या है, अपन को एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लोगे, देखो 2 × 18, 3 का 9 और 3 एकम 3। आपको पता चल जाएगा यार, 3 का मतलब 9 और ये 2 मतलब 7 और 9 में 2 का गुणा करा तो 18। तो एलसीएम लेके भी अपन जो है इनको कर सकते हैं, और बाकी तो ऐसे सरल है कि मन में ही आ जाते हैं, तो एलसीएम से भी कर। तो आ गया 18। अब निशान चाहिए माइनस का, तो बड़े को किसका बना देना, माइनस का, छोटे को बना देना प्लस का। जैसे 9 बड़ा है तो उसे माइनस का कर देना और 2 को प्लस का करें। तो 6x² माइनस के 9x और प्लस के 2x माइनस 3। अब होगा क्या, माइनस प्लस माइनस, 9x में से 2x गए तो बचे 7x, 9x बड़ा है उसमें माइनस का निशान है तो इधर भी माइनस का निशान। अब 2 2 के क्या बना दो भैया, तो जोड़े बना दो। अब कॉमन क्या निकल रहा है, तो देखो ये 6 है और ये कितना है, 9 है। तो 6 और 9 ऐसी कौन सा मतलब पहाड़ा है जिसमें 6 और 9 दोनों आते हैं, तो 3 के में आते हैं। तो बाहर निकल गया 3, इधर भी x इधर भी x। तो देखो इधर 2 है इधर 1 है, तो छोटे को निकालते हैं, तो 1x क्या आ गया कॉमन। अब बचा क्या, तो देखो इधर पर आपके पास है 6x², बाहर निकाला है तुमने 3x, 3 दूनी 6 और 2x में से 1 गया तो 1 बचा। कुल मिला के अंदर कितने बचे, 2x माइनस। अब देखो इधर पर 9x है, बाहर कितना निकाला है आपने 3x, तो 3 का 9 और x में से x कट गया, मतलब खाली कितना बचा, 3 बचा प्लस। अब इधर 2 है इधर 3 है, ना 2 के में 3 आता ना 3 के में 2 आता। इधर x है इधर x नहीं, और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया जहाँ कुछ कॉमन नहीं निकलता वहाँ क्या कॉमन निकलेगा, एक कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वही का वही, 1 के बाहर 2x ही आएगा, -3 का 3। अब जो 2 बार है उसे एक बार लिख लो, जैसे ये दोनों एक से हैं तो इनको लिख लो 2x - 3, एक बार इसको लिख दो 3x + 1, तो ये लिख दिया। अब शून्यक निकालेंगे इसके, तो शून्यक 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर माइनस के 3 उस साइड गए तो प्लस के 3, तो x बराबर 3 और ये 2 देखो गुणे में है, गुणे से कहाँ आ जाएगा, तो बटे में। तो ये जो पहला मान आया इसको बोलेंगे हम अल्फा। फिर अगला वाला देखें, तो 3x + 1 बराबर 0, ये 3x बराबर प्लस का 1 उस साइड जाएगा तो माइनस का 1, तो x बराबर -1 और ये 3 इधर गुणे से कहाँ पहुंच जाएगा, बटे में। तो ये जो दूसरा मान आएगा इसे अपन क्या मान लेंगे, बीटा। ठीक है, तो इतना अपन ने जो है कर दिया। अच्छा ABCD के मान और थे, तो भैया लिखेंगे क्या, 6x², इसे ऐसा जमा है था, माइनस के 7x - 3 की तुलना ax² + bx + c से करने पर अब देखो a का मान कितना आ जाएगा, तो 6, b का मान -7, c का मान कितना हो जाएगा आपका -3। अब आपको करना है जांच, तो जांच करेंगे। तो जांच में सबसे पहले शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है अपने पास, तो 3/2 प्लस बीटा कितना है, तो -1/3 बराबर माइनस का माइनस। अब b कितना है अपने पास, तो -7 और a कितना है अपने पास 6। सॉल्व करेंगे तो 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 माइनस माइनस प्लस 7/6। अब एलसीएम लोगे तो इसका 6 आएगा। अब तिरिया गुणा कर दो, 3 का 9 और 2 एकम 2, 7/6 का 7/6। अब 9 में से 2 गए तो 7/6, इधर भी आ गया 7/6, तो इस साइड भी क्या आ गया, बराबर। तो इस प्रकार से शून्यकों की जांच हो गई। अब एक जांच और करना है इसमें, किसकी, तो शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर है c/a। अल्फा का मान कितना है, तो 3/2 गुणित बीटा बराबर कितना है, तो माइनस का 1/3 और c कितना है अपने पास, तो -3 और a कितना है, तो 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6
इधर तो जे का जे ही है, तो इसे चाहो तो काट भी दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2, चाहो तो माइनस का निशान भी काट सकते हो। तो आ गया ना दोनों साइड बराबर। इस तरीके से शून्यकों के बीच में सत्यता की क्या हो गई, जांच हो गई। तो अब चौथा क्वेश्चन है हमारा 4u स्क्वायर प्लस 8u, 8u है ना। अब इधर पर अगर तुम गौर करो, देखो घात वाला तो है, मतलब ये वाला दिया है, ये वाला भी दिया है, देखो u लगा है, जैसे इधर u की घात 2, मतलब ये तो दे ही दिया है। उसके बाद ये वाला भी दिया है b का मान, लेकिन देखो c का मान अपने पास नहीं है। और जब अपने पास किसी चीज का मान नहीं है तो उस चीज को अपन क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो देखो यहाँ a बराबर कितना है अपने पास, तो देखो हमने पढ़ा है घात वाले की बाजू में a होता है, तो 4 है। b बराबर कितना है, तो 8 है। अच्छा, c बराबर कितना है हमारे पास, 0 है, क्योंकि भाई वो उसके कोई दिया, कुछ दिया ही नहीं है उसकी जगह, तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सवाल हल करेंगे 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो देखो इस सवाल में तुम कहोगे यार ऐसा कुछ हल करने लायक है ही नहीं, नहीं तो इसे ऐसे कर दो। देखो इधर से बताओ कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, तो देखो 4 और 8 में कॉमन क्या आता है, 4, क्योंकि 4 के पहाड़े में 8 आता है, तो एक आ जाएगा 4। एक तुम देखो इधर 2u, इधर 1u, तो इनमें से एक u भी क्या आ जाएगा, कॉमन। अब देखो 4 गया, 2u में से 1u बाहर आ गया, तो अंदर 1u बचा, और प्लस 4 के पहाड़े में 8 आता है 2 बार में, और u तो वैसे ही बाहर चला गया। तो अपने पास दो शून्य क्या आ गए, एक आ गया 4u है ना, और एक आ गया 4u प्लस 2। अब इनके शून्य ज्ञात करने हैं, तो ऐसे कर दो, शून्य 4u बराबर 0 रख दो एक बार, और एक बार 4u प्लस 2 बराबर 0 रख दो, तो u बराबर 0, और ये 4 गुणे से कहाँ आ गए, बटे में। अब 0 में आप 4 से भाग देंगे तो आंसर भी क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा। तो ये जो मान है आपका, ये अल्फा हो गया। बीटा के लिए क्या करोगे, तो u बराबर प्लस के 2 उस साइड जाएंगे तो माइनस के 2, तो ये हो गया अपना बीटा। और ABC के मान पता ही है। अब करनी है जांच, तो जांच बराबर शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। अल्फा अपने पास 0 है, बीटा हमने कितना निकाला, माइनस का 2, ये हम लिख दिया माइनस के 2, बराबर माइनस का माइनस b कितना है अपने पास, तो 1 मिनट, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 0 है, बीटा अपने पास जो है माइनस का 2 है। हाँ, फिर माइनस b कितना है अपने पास, तो देखो 8 है, तो अपन लिख दे रहे हैं 8। ए कितना है अपने पास, तो 4 है, तो अपन ने लिख दिया 4। अब भाई 0 में ये देखो प्लस माइनस माइनस, 2 का 2, 0 का कोई मतलब होता नहीं है, इधर भी काट दो, 4 दूनी 8, तो -2, माइनस से माइनस कट गया, तो 2 बराबर 2, आगे दोनों साइड बराबर। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणित बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा है अपने पास 0, बीटा है अपने पास माइनस का 2, c अपने पास कितना है, तो कुछ था ही नहीं, तो 0, और a अपने पास कितना है, 4। अब 0 का गुणा -2 में करोगे तो भी 0 आएगा, 4 का भाग 0 में दोगे तो भी 0 आएगा। तो इस प्रकार से जो है दोनों साइड आपस में बराबर हो गए। चलिए दोस्तों, अब जो है हम इसके 5वें क्वेश्चन को करेंगे। तो 5वां क्वेश्चन है आपका t² - 15। तो आपका है t² - 15, ठीक है ना। अब देखिए स्क्वायर वाला हमेशा a होता है, तो अपन को इधर पर a की वैल्यू पता है कि भैया a बराबर t के बाजू में कुछ नहीं है, तो 1 होगा। मैंने बताया था आपको नंबर हमेशा c होता है, तो c की जगह अपने पास कितना है बताओ, c की जगह है अपने पास भैया -15। लेकिन बताओ क्या b का मान है, तो b दिया ही नहीं है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब आपको करना कैसे है, तो वही सिंपल तरीका, t²। अब इस -15 को उस साइड भेज दो, तो किसका बन जाएगा, ये +15।
अब t बराबर 15, t के ऊपर का स्क्वायर घटाओगे तो इस 15 के ऊपर क्या लग जाएगी, करनी लग जाएगी, इंग्लिश में रूट। अब इस कंडीशन में ये होता है कि 15 प्लस का भी है और माइनस का भी। तो आप क्या करिए, एक बार जो है माइनस का 15 ले लो करनी के अंदर, और एक बार जो है आप प्लस का 15 ले लीजिए करनी के अंदर। तो ये अल्फा और बीटा के क्या हो जाएंगे, अपने मान हो जाएंगे। तो एक बार माइनस का 15 और एक बार करनी में प्लस का 15। जांच करने का तरीका वही है, क्या है भैया, जांच लिखोगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a। अब योगफल मतलब अल्फा कितना है, तो माइनस का 15 माइनस का करनी 15 और प्लस बीटा कितना है, तो प्लस का करनी 15 बराबर माइनस का माइनस b कितना है अपने पास, तो 0, और a कितना है हमारे पास, तो a है हमारे पास 1। तो ये अपन ने कर दिया। अब तुम ही जानते हो प्लस माइनस माइनस 15, करनी 15 में से करनी 15 गए, 0 बचे, और इधर पर 0 में 1 का भाग लगाओगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो ये हो गया इनकी जांच। अब एक और होगा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा गुणित बीटा बराबर में c बटे a। करें तो अल्फा है अपने पास माइनस का करनी 15 गुणित बीटा है अपने पास प्लस का करनी 15। सी हमारे पास कितना है, तो देखो माइनस का 15, ए हमारे पास कितना है, तो 1 है। तो जमा दिया। अब देखो माइनस तो माइनस रहेगा, हम जानते हैं करनी 15 का करनी 15 हम गुणा करते हैं कितना आता है 15, इधर भी कितना है देखो माइनस 15, नीचे जो 1 है उसका कोई मतलब नहीं है, तो माइनस से माइनस कट गया, आ गया 15 बराबर 15। तो हो गई इस तरीके से शून्यकों की क्या हो गई, आपकी जांच हो गई। अब जो छठवां क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है, पहले नंबर के क्वेश्चन में 6 सवाल हैं, उसका जो छठवां है वो इस तरीके से है, 3x² माइनस x माइनस 4। तो देखो सबसे पहले तो हम ABC के मान लिख देंगे, ऐसा लिख दिया करो, बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 की तुलना एक बहुपद द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, इस टाइप से। वो मैंने अभी दूसरे या तीसरे सवाल में लिखवाया था वो। तो देखो क्या है, अब a बराबर कितना हो जाएगा, देखो पहले नंबर वाला x² के बाजू में 3, b बराबर, तो देखो x के बाजू में b होता है, उसके बाजू में कुछ नहीं तो 1, मतलब माइनस का 1 हो गया, और c अपने पास आखिरी का जो दिख ही रहा है नंबर, तो c बराबर माइनस का 4 हो गया। अब बस करिए 3x² माइनस x माइनस 4, मैंने क्या बताया था आपको, शुरू वाले का आखिरी वाले से गुणा कर दो, 3 चौके 12। अब तुम्हें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका गुणा करें तो 12 आ जाए, और इधर घटाने का निशान है, जिनको घटाएं तो, अब देखो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, जिनको घटाएं तो 1 आ जाए। ऐसे दो नंबर जिनका गुणा करें तो कितने आने चाहिए, 12, और अगर उन्हें आपस में घटा दें तो माइनस का 1। तो देखो सिंपल, 3 चौके 12 और 4 में से 3 गए तो 1 आ गया समझ में आपको। चलिए जमाएं, तो 3x², अब देखो माइनस का निशान चाहिए, तो 4 बड़ा है तो 4 को माइनस का बना देना और 3 को प्लस का बना देना, माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस 4। अब क्या होगा देखो, 4 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 1x, और 4 बड़ा है इसलिए माइनस का क्या आ जाएगा, निशान आ जाएगा। अब दो के क्या बना दो जोड़े, तो इधर से कॉमन 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता, मतलब ये तो आएंगे नहीं, 2x है इधर 1 है तो 1x क्या आ जाएगा बाहर, 3x 3 का 3, और ये 2x में से 1 बाहर गया तो 1x बचा, माइनस इधर x गया तो खाली कितना बचा, 4 बचा, प्लस इधर देखो ना 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता, 4 के में 3 नहीं आता, नहीं आएगा, इधर x है इधर x नहीं आ रहा, और मैंने आपको बताया था जब कुछ कॉमन नहीं आता वह कितना आता है, 1। अब 1 में आप किसी में भी भाग लगाओ वही का वही आंसर। अब ये जो 2 बार है इसे कितनी बार लिख देना, 1 बार, तो 3x माइनस 4 और 1 बार इसे लिख दो x प्लस 1। क्लियर। अब सॉल्व करो, तो 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर माइनस के 4 उस साइड गए तो प्लस के 4, तो x बराबर 4, ये 3 गुणे इस कहाँ आ जाएंगे, बटे में, इसको मानोगे आप लोग अल्फा। अब बीटा निकालो, तो x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर प्लस का 1 उस साइड जाएगा तो
माइनस का 1, इसे आप क्या बोलेंगे, तो इसे आप बोलेंगे बीटा। आया समझ में? अब क्या करना है, तो अब आपको जो है जांच करना है। तो जांच शून्य कोण का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। अल्फा कितना है अपने पास, तो अल्फा जो है वो अपन को कितना दिया है, ये देख 4/3, तो हमने लिखा 4/3, प्लस का प्लस लगा दिया। बीटा कितना है हमारे पास, -1, तो अपन ने लिख दिया भैया ब्रैकेट के अंदर -1। अच्छा देखना, इसके नीचे कुछ नहीं तो मैं 1 मान ही सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस का माइनस, अब बी कितना है अपने पास, तो ये देखो -1 है बी, तो ये -1 लिखा गया। ए कितना है अपने पास, तो ए अपने पास है 3, तो अपन ने लिख दिया ए की जगह 3। ठीक है, क्लियर? तो 4/3 प्लस माइनस माइनस 1/1 माइनस माइनस प्लस का 1 और 3 का 3 हो गया। ठीक, अब एलसीएम कितना आएगा, तो 3 ही आएगा। अब कर दो तिर्यक गुणा, 1 का 4 में 4, 3 एकम 3 बराबर में 1/3। 4 में से 3 गए तो 1 बचा, तो 1/3 और इधर भी 1/3। ये लीजिए आ गया बराबर। अब आपको दूसरी स्टेप में क्या निकालना रहता है, शून्य कोण का गुणनफल। तो शून्य कोण का गुणनफल बराबर अल्फा गुणित बीटा बराबर c/a। तो अल्फा अपने पास कितना है, तो 4/3 गुणित बीटा कितना है, तो माइनस का 1। फिर आपके पास c कितना है, तो c अपने पास है -4। a कितना है अपने पास 3। आ गया आंसर भाई, 4 एकम 4, माइनस का इसलिए माइनस, 3 का 3 और इधर भी देखो 4/3। चाहो तो माइनस से माइनस जो है आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, वो बाकी बराबर आ गया, बात खत्म। तो ये आपका जो है सिद्ध जो है वो हो चुका। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में बस हम इस पहले क्वेश्चन को ही हमने सॉल्व करा 2.2 के। तो 2.1 अपन ने पूरी करी, उसमें कुछ खास नहीं था। 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके हमने जो 6 सवाल है उनको जो है हल कर दिया। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसी तरीके का जो कंटेंट है वो अगर आप देखना चाह रहे हैं तो इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लें। और बाकी विषय की भी वीडियो जो है वो हम जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।